महाभारत कालीन गांधार, जो अब कंधार कहलाता है, उसके साथ पूरे अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण हस्तिनापुर नरेश की पत्नी व गांधार की राजकुमारी गांधारी का श्राप है। दशकों से वहां के लोग आज तक जो भोग रहे हैं उसका कारण गांधारी का श्राप माना जाता है। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है सुगंधित जमीन। दरअसल तब वहाँ केसर की खेती की जाती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्रनाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। वर्तमान अफगानिस्तान कभी शिव भक्तों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार से मिला हुआ था। गांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कैसे गांधार बन गया, इस बारे में काफ़ी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम गांधारी था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई था। गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगा पुत्र भीम राजा सुबल के पास पहुंचे, तब शकुनी ने इसे अपने पिता स्वयं का बड़ा अपमान माना। शकुनी इस बात से बड़ा क्रोधित था कि उसकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। गंगा पुत्र महाबली थे। उनकी बात टालने का अर्थ मौत को निमंत्रण देना था। कहा तो यह भी जाता है कि भीष्म अपहरण कर हस्तिनापुर गांधारी को लेकर आए थे। कुंडली दोष के चलते गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से किया गया, जिसकी बाद में बलि दे दी गई। तब धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह कराया गया। शकुनी ने उसी दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी भी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए गांधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण माना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया था। गांधारी के लिए भीष्म पहले ही राजा सुबल के पूरे परिवार को खत्म कर चुके थे, तो उसके बदले की भी आग शकुनी के दिल में दहक रही थी। उसने तय कर लिया था कि कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करके ही वह दम लेगा। वहीं महाभारत में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपने भाई शकुनी को यह शाप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में भी कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, तो गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले कभी रूस तो कभी अमेरिका का अफगानिस्तान पर कब्जा रहा है। दशकों तक अफगानिस्तान के लोग बारूद की आग में दहकते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप के दंश से गंधार यानी कि अफगानिस्तान आज भी नहीं उबर पाया है। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की हार के बाद बड़ी संख्या में कौरव पक्ष के महारथी और दूसरे वीर तथा अन्य लोग जाकर अफगानिस्तान में बस गए थे। वर्तमान अफगानिस्तान, जो पहले कांधार हुआ करता था, वहाँ सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक थी। पूरे अफगानिस्तान पर तब हिंदू रहा करते थे, लेकिन बाद में जब मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा, तो गांधार भी उससे अछूता नहीं रहा। बामियान में जो बुद्ध प्रतिमा मिलती हैं, जिन्हें तालिबानियों ने तोप के गोले बरसाकर उड़ा दिया था, तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, बौद्ध धर्म की मौजूदगी के पुख्ता सबूत है। बौद्ध धर्म के इन सबूतों को नष्ट करने का काम आताताई तालिबानियों ने किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अफगानिस्तान की बर्बादी की, उसके लोगों की बर्बादी की, जिसके लिए गांधारी के श्राप को ही जिम्मेदार माना जाता है। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं शेखर शर्मा, न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए नमस्कार।